हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 12 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं। इसी के साथ जो लोग हमारे साथ JNK से जुड़े हैं, आप लोगों को बता दूं, जो आपके एग्जाम्स हैं JKSSB के द्वारा कंडक्ट करवाने हैं, उसमें अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग टेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया कि अब आप लोगों को सेकेंड पेपर के लिए भी तैयारी करनी है। SSS की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, आप लोगों को सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आप लोग सेक्शन कंप्लीट करके सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए ऑलिव बोर्ड की ऐप पे। तो ये अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में इंडिया ने एक MOU साइन किया है किस कंट्री के साथ, जिसके तहत 3.15 बिलियन US डॉलर का जो एक इन्वेस्टमेंट है की जाएगी, ताकि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विसेज हैं उसे इम्प्रूव किया जाए या उसे बूस्ट किया जाए, तो रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिए। तो ये किसके साथ इंडिया ने किया है, इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किया गया है नेपाल के साथ। नेपाल के साथ आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, इंडिया ने अपने रिवाइज करे थे जो एग्रीमेंट थे। तो ये बनाया गया है। अब ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट या इतना बड़ा जो आप लोग देख रहे हैं 3.15 बिलियन US डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है, ये क्यों करी गई है। तो आपने देखा था थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, श्रीलंका में एक पोर्ट है जिसको अब कौन करेगा, वो करेगा अदानी ग्रुप। टोटल कितनी कॉस्ट थी, वो थी 300 मिलियन US डॉलर। तो 700 मिलियन US डॉलर। अब यहाँ पे क्या है, सेम इसी तरीके से चाइना ने कोशिश करी है यहाँ पे कि उन्होंने भी अपनी एक प्रपोज करी थी बिड, जिसके तहत कोशिश की थी कि जो रेलवेज हैं उनको एक्सपैंड किया जाए काठमांडू के लिए। तो यही बिड को काउंटर करने के लिए इंडिया ने ये एक एग्रीमेंट अभी हाल ही में साइन करा है नेपाल के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेपाल के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है विद्या देवी भंडारी जी। और साथ ही साथ कैपिटल आप लोगों को पता है क्या है, काठमांडू है। काठमांडू में जो हेडक्वार्टर है वो है सार्क का। तो ये भी याद रखना। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, सार्क के टोटल मेंबर्स कितने हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेवल एक्सरसाइजेस के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अभी हाल ही में इंडियन नेवी की ये लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें टोटल 46 कंट्रीज जो हैं वो इनवाइटेड हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगी। ये कंडक्ट कब होगी, तो ये कंडक्ट होगी फरवरी 2022 में। पहले ये कंडक्ट होनी थी लेकिन कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गई थी। अब यहाँ पे आपको बता दूं, जो ये एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्स मिलान। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों चीज़ें याद रखना, टोटल कंट्रीज कितनी पार्टिसिपेट करेंगी, वो है 46। अब ये यहाँ पे क्या है, इसमें जो क्वाड है, बेसिकली क्वाड आपको मैंने बताया था, क्वाड में कौन कौन है, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये भी पार्टिसिपेट करेंगे। इनके अलावा 46 कंट्रीज को जो है कहा गया है, और पहली बार USA को भी इसके लिए इनवाइट किया गया है। तो ये याद रखना। अभी हाल ही में इन चारों ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी थी जिसका नाम था मालाबार। तो ये भी याद रखना, जिसको क्वाड एक्सरसाइज भी कहा जाएगा। आमतौर पर मालाबार एक्सरसाइज में इंडिया, USA, जापान पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार किया था। और ये जो एक्स मिलान है, इसमें कहा जा रहा है कि इस बार कौन पार्टिसिपेट करेगा, USA भी करेगा। और साथ ही साथ ये अगर आपसे पूछा जाए कब होती है, आप लोगों ने देखा एनुअल होती हैं कुछ एक्सरसाइजेस, ये बाई एनुअल है। तो ये याद रखना, बायनियल है, इस हर 2 साल में एक बार कंडक्ट होती है। 2000। अब एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एडिशन है। तो ये जो एडिशन है, ये इसका 11th एडिशन है। जो 10th एडिशन था वो मार्च में जो था हुआ था, पिछले 2018 में ये कंडक्ट हुई थी, और उसके ठीक 4 साल बाद अब हो रही है, क्योंकि बीच में कोविड की वजह से ये नहीं कंडक्ट हो पाई थी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पे कंडक्ट होगी ये, तो ये होगी पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि अंडमान निकोबार में, और विशाखापट्टनम में। तो ये इस तरीके से कंडक्ट होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है। ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको याद रखना है ओवरऑल टॉप किसने किया है, यानी कि वीजा फ्री ट्रैवल। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो पासपोर्ट किसका कितना स्ट्रॉन्ग है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपकी कंट्री की जो जैसे रैंकिंग है अभी किसकी है, पहले था सिंगापुर, लेकिन इस बार कौन है साथ में जिसने शेयर किया है पोजीशन को, जापान ने भी साथ में शेयर किया है।
तो आंसर है इसका बोथ ए एंड सी। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट किस कंट्री का है, तो वो होगा जापान और सिंगापुर का। इंडिया का रैंक क्या है इसमें, तो इंडिया का रैंक अगर आपसे पूछा जाए 2020 में क्या था, तो 2020 में था इंडिया का 84th। इस बार 6 रैंक इंडिया ने स्लिप करे हैं यहाँ पे। इस बार इंडिया का रैंक है 90th। आपको इंडिया का रैंक भी याद रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि टॉप पे कौन सी कंट्रीज हैं, तो ये याद रखना। अभी साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि सेकंड पे कौन है, तो वो है साउथ कोरिया और जर्मनी। इनके अब अगर पूछा जाए, ये भी चीज़ आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में जापान और सिंगापुर ने टॉप किया है, टोटल कितनी कंट्रीज हैं जहां पे वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो है 192। अब सेकंड पे कौन सी है, सेकंड पे है आपकी जर्मनी और साउथ कोरिया। यहाँ पे कितने लोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं आपके 190, तो ये याद रखना। और अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया के लोग कितनी कंट्रीज में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो है सिर्फ 58 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा परमिशन है इंडियंस को ट्रैवल करने की, तो ये याद रखना। और सिंगापुर और जापान में 192 कंट्रीज के लोगों को परमिशन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो सिंगापुर और जापान के लोग हैं उन्हें 192 कंट्रीज में परमिशन है बिना वीज़ा के ट्रैवल करने की। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ आपके सारे जो नोबेल प्राइज़ हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में नोबेल पीस प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंस में, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्वेजिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना। किसे मिला है ये, तो ये दिया गया है डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और ग्विडो डब्ल्यू एम्बेंस को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। याद रखना, नाम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं जितने भी अभी तक प्राइजेस दिए गए हैं वो सभी को यहाँ पर लेके आऊँगा, पूरा डिटेल में बताऊँगा पिछली बार किसे थे, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर सकें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में टर्किश ग्रां प्री जो है वो किसने जीता है, हुआ कहाँ पे है, इस्तांबुल पार्क में हुआ है। इसका आंसर याद रखना। आप देखो, आमतौर पे लुइस हैमिल्टन ने बहुत ज़्यादा जीते हैं, 100 से ज़्यादा ये जीत चुके हैं। इनको मैक्सिमम आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर ये दिखेंगे, बट एग्जामिनर क्या करेगा, आजकल वो डायरेक्ट ये नहीं पूछता, आपको इस तरीके के पूछे जाएंगे जहाँ पे ये नहीं जीते। ये जीता गया है इस बार वॉल्टेरी बोटास के द्वारा, तो ये इन्होंने जीता है। पहली चीज़ इनका नाम याद रखना, ये किसके प्लेयर हैं, ये भी मर्सिडीज़ के ही प्लेयर है। लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज़ के ही प्लेयर हैं, और जो इस बार जीते हैं ये दोनों सेम है। याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक जो चैंपियनशिप चलती है यहाँ पे F1 चैंपियनशिप, वो किसने जीती है, वो जीती है वेस्टरपेन ने, तो इनका नाम भी याद रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कभी भी कोई भी अगर पहला हो, इंडियन हो, वुमेन हो, किसी स्पोर्ट्स में मेडल जीत के आए हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हाल ही में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो है वो चल रही है नॉर्वे में, सिल्वर मेडल जीता है, इनका नाम याद रखना, अंशु मलिक ने जीता है, जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा, या तो एज इट इज़ यही क्वेश्चन बनेगा, या तो पूछा जाएगा कि अंशु मलिक कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का, आप लोगों को याद रखना है। रेसलिंग में इंडिया ने, अब आप लोग मुझे बताओ, जो रेसलिंग अभी हाल ही में ओलंपिक्स हुए थे, क्या इंडिया ने रेसलिंग में कोई मेडल जीता था, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करना, टाइम नहीं लेना यहाँ पे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ISSF के द्वारा जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है ये कंडक्ट कहाँ पे हुई है, तो ये नॉर्वे में हुई है, नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो में। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एग्जाम में पूछा जाएगा ISSF के द्वारा जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कहाँ पे अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज की गई थी, तो ये पेरू की कैपिटल लीमा में कराई गई थी। ये पता होना चाहिए कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है, तो ये किया गया है इंडिया के द्वारा। टोटल मेडल्स कितने जीते हैं, इन्होंने जीते हैं 43 मेडल्स टोटल इस चैंपियनशिप में जीते हैं। तो याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछा जाएगा मेडल टैली में किसने टॉप किया, या तो डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ISSF का वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे कंडक्ट हुई है, तो वो हुई है आपकी पेरू लीमा में, पेरू की कैपिटल है लीमा, और जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने पहली बार
क्या जीता है फिडे वर्ल्ड वुमेन टीम चेस चैंपियनशिप जो 2021 में अभी हाल ही में हुई है, कहाँ पे हुई है? देखो पहले तो आपको याद रखना है कि किसने जीता है। वो तो इंडियन टीम ने जीता है, वुमेन टीम ने जीता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही अभी स्टार्टिंग में बताया है। हुई कहाँ पे है? तो ये हुई है स्पेन में। तो ये जो इवेंट्स होते हैं बड़े बड़े, खासतौर पे जहाँ पे इंडिया अच्छा परफॉर्म करता है, इंडिया के प्लेयर्स मेडल जीतते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो याद रखना, फिडे का कैपिटल जो है, फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है लॉसेन में। लॉसेन कहाँ पे है? ये है स्विट्जरलैंड में। तो एग्जाम में इस तरीके से इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ये किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? अब यहाँ पे जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, यहाँ पे आपको एक तो आपको डेट याद रखनी है, 10 अक्टूबर को किया जाता है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको और याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि इस बार इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल था इस बार ग्रीन रिबन, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाए कि इस बार इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इस बार मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए इस बार जो स्लोगन था वो क्या था, तो ये तीनों चीजें याद रखना। यहां पे था मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंबल पूछा जा सकता है, एक तो आपको याद रखना है कब था, 10 अक्टूबर को था। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है सिंबल क्या था, वो था ग्रीन रिबन। थीम क्या थी, मेंटल हेल्थ इज एन अनइक्वल इन एन अनइक्वल वर्ल्ड। स्लोगन क्या था, मेंटल हेल्थ केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है ये ऑब्जर्व किया गया था किस डेट को, जिसके तहत एड्रेस किया जाता है जितने भी चैलेंजेस फेस करती हैं गर्ल्स अक्रॉस द ग्लोब। तो ये किया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक एक दिन बाद। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसकी थीम क्या थी, तो थीम भी आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम थी डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थीम, याद रखना। आजकल डायरेक्ट एग्जाम में हो सकता है आपसे ये ना पूछ के डायरेक्ट थीम पूछी जाए। टेरिटोरियल आर्मी रिसेंटली सेलिब्रेट इट्स 72nd रेजिंग डे। तो ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा? ये भी याद रखना कौन सा एडिशन था, 72nd एडिशन था इसका। 72nd एडिशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। टेरिटोरियल आर्मी का अगर पूछा जाए मोटो क्या है, तो इनका मोटो है सावधानी व शूरता, यानी कि विजिलेंस एंड वेलर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में देश के मेंटर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, जिसके तहत करियर गाइडेंस दी जाएगी सोल्यूशन जो है स्टूडेंट्स को। अब ये ऐसा ही मिलता जुलता बहुत जल्द यहाँ पे SSS क्लासेस भी शुरू करने वाला है SSS लाइब्रेरी के द्वारा। तो ये आपको बता दूं मिलता जुलता ही प्रोग्राम है एक, हम लोग भी बहुत जल्द ऐसे शुरू करने वाले हैं। देश के मेंटोर जो है ये किसने शुरू किया है, तो ये किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सोनू सूद हैं, ये क्यों है, तो इन्हें बनाया गया है एम्बेसडर इस इवेंट का, इसका। और साथ ही साथ टूरिज्म डे के दिन दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था देखो मेरी दिल्ली ऐप। तो ये भी याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं वो आपको हेल्प करेगी। और अभी जो लोग हमारे साथ JNK से जुड़े हैं, देखो आप लोग अगर JK एग्ज़ाम JNK के JK SSB के एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं, तो आपको बता दूं अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि आपके एग्ज़ाम डिले होंगे। और टाइपिंग टेस्ट का बाकी एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, आपके एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट हो जाएंगे। ये मान के चलें, तैयारी करते रहें। अगर आप लोगों ने अभी सिलेबस ख़त्म कर दिया है तो सेक्शनल टेस्ट को उठा के अटेम्प्ट करना शुरू करें। अगर सिलेबस नहीं ख़त्म किया तो मैंने आपको बताया SSS की प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड की ऐप पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता है बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी ही।